input tax credit on inputs can be availed in one installment or in multiple installment? Of course in one installment, है ना. इनपुट का जैसे ही अपन इनपुट लाते हैं एक स्ट्रोक में आप क्रेडिट ले लो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट. एक बार एबीसी लिमिटेड परचेज वन प्लांट एंड मशीनरी ऑफ ₹30 लाख, 30 लाख की प्लांट एंड मशीनरी परचेज की, एंड पेड जीएसटी ऑफ ₹6 लाख एंड हैज टेकन द आईटीसी, है ना. मतलब उसने क्या किया, 30 लाख का प्लांट एंड मशीनरी लाया और उसके ऊपर जीएसटी पे किया गाइस 6 लाख का, राइट. और ये जीएसटी का आईटीसी ले लिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया. नाउ अब बताओ डेप्रिसिएशन, अब भी बताया मैंने, डेप्रिसिएशन कितने अमाउंट पे ले सकते हो गाइस? सिंपल, डेप्रिसिएशन आप सिर्फ 30 लाख पे ले सकते हो, न कि पूरे 36 लाख. अगर आपने 36 लाख पे लिया डेप्रिसिएशन तो आपको 2 बेनिफिट मिलेंगे, है ना. क्योंकि आपने 6 लाख पे आईटीसी भी ले लिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ले लिया, और 36 लाख पे डेप्रिसिएशन भी लोगे, तो डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगा, नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो आपका इनकम टैक्स भी कम आ गया. तो आप इनकम टैक्स में भी बेनिफिट ले रहे हो, जीएसटी में भी ले रहे हो, ऐसा नहीं होगा, राइट, कहीं एक जगह. तो आपने अगर इसका आईटीसी लिया है तो 30 लाख का ही आपको एसेट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन. बैलेंस शीट में 30 लाख की एसेट जाएगी और पीएनएल अकाउंट में 30 लाख का डेप्रिसिएशन. अगर आपने आईटीसी नहीं लिया होता तो बैलेंस शीट में 36 लाख की एसेट और डेप्रिसिएशन भी 36 पे मिलता था. तो ये 30 लाख बी होना चाहिए आंसर 17, है ना. देखो, देन वेयर द गुड्स और सर्विसेज बोथ आर, कर दो वहां पे, और बोथ आर यूज्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन पार्टली फॉर द बिजनेस एंड पार्टली फॉर नॉन बिजनेस पर्पज, द अमाउंट ऑफ क्रेडिट शॉल बी अलाउड ऑफ. मतलब आपने कोई एसेट लाई और वो एसेट आपने क्या किया गाइस, बिजनेस पर्पज के लिए भी यूज की और नॉन बिजनेस पर्पज मतलब पर्सनल पर्पज के, जैसे कार लाई, कार मैंने बिजनेस पर्पज के लिए भी यूज की और मैंने नॉन बिजनेस मतलब गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए भी यूज किया, तो फिर मुझे क्रेडिट कितना मिलेगा, जितना मैंने बिजनेस पर्पज के लिए यूज किया. वो निकालने के लिए रूल्स है ना. तो देखो, द इनपुट टैक्स क्रेडिट अट्रीब्यूटेबल फॉर टैक्सेबल सप्लाईज फॉर बिजनेस पर्पज, है ना. बिजनेस पर्पज के लिए जो होंगे उसके ऊपर का क्रेडिट आपको मिलेगा, नॉन बिजनेस का नहीं मिलेगा या बाकी भी कोई नहीं मिलेगा. देखो ये आंसर होना चाहिए, राइट. बाकी भी पढ़ लो आप, समझ में आ जाएगा आप, है ना. देन नेक्स्ट, वेयर द गुड्स और सर्विसेज और बोथ आर यूज्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन पार्टली फॉर टैक्सेबल सप्लाईज, यहां टैक्सेबल सप्लाई, एंड पार्टली फॉर एग्जाम, मतलब आपने कोई गुड्स लाए या सर्विसेज लाए और उसको एग्जाम के लिए भी यूज किया और टैक्सेबल के लिए भी यूज किया. तो जितना ये देखो, इस पे जो भी जीएसटी लग के आया, मान के चलो 10,000 की गुड्स परचेज की और जीएसटी लग के आया 1,000, तो ये 1,000 में से कितना क्रेडिट मिलेगा, तो जितना इनपुट ये टैक्सेबल पे गया है, जितना इनपुट ये टैक्सेबल पे गया उसके प्रोपोर्शन में जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा, ओनली टैक्सेबल. एग्जिम्ट वाला देखो हमेशा याद रखना, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज चैप्टर बेस्ड अपॉन अ डबल टैक्सेशन. जहां जहां डबल टैक्सेशन वहां वहां क्रेडिट मिलेगा. मतलब क्या, देखो कि यहां आपने ये गुड्स लाए और आपने जीएसटी ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे कर दिया 1,000 रुपए का, तो आप ये जब बेच रहे हो टैक्सेबल गुड्स तो लोगों से और जीएसटी वसूल कर रहे हो, राइट. तो फिर यहां का क्रेडिट आपको मिल सकता है. अगर आप वसूल करोगे जीएसटी तो इसका इसके साथ क्रेडिट ले सकते हो, बट एग्जाम्ड सप्लाईज में तो आप किसी से जीएसटी ले ही नहीं रहे हो ना, यू आर नॉट टेकिंग जीएसटी, तो फिर ये जीएसटी आप गवर्नमेंट का यूज नहीं कर सकते हो बिंग आईटीसी. तो जितना जीएसटी आपका टैक्सेबल पे गया, जितना जीएसटी आपका टैक्सेबल पे गया वही आप यूज कर सकते. दिस इज वेरी बेसिक, है ना, बेसिक. आप पढ़े होंगे आईटीसी, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया आपको, तो वहां ये सब कॉन्सेप्ट्स बहुत ही गहरी तरीके से पढ़ाया है. ओके, फिर भी अभी बता दिया. देखो, इनपुट टैक्स क्रेडिट अट्रीब्यूटेबल फॉर टैक्सेबल सप्लाईज ओनली, जो टैक्सेबल पे गया उसी के ऊपर. अगर आपको एग्जांपल चाहिए और देखो ये आंसर तो मैं दे देता हूं. देखो ये आपका बिजनेस है, मान के चलो आपने 1,000 रुपीज का जीएसटी का आईटीसी ले लिया, जैसे ये एग्जांपल 10,000 के गुड्स परचेज किए, इसके 1,000. अब ये टैक्सेबल गुड्स अगर आप आगे बेच रहे हो तो सामने वाले से, ये कस्टमर से आप जीएसटी कलेक्ट कर रहे हो, कस्टमर से आप क्या कर रहे हो, जीएसटी कलेक्ट. तो ये जीएसटी जो कलेक्ट करोगे उसके साथ आप इसका सेट ऑफ ले पाओगे. बट अगर आप सिर्फ एग्जेम्प्ट गुड्स बेच रहे हो, मान के चलो ओनली एग्जेम्प्ट, तो फिर आप ये जीएसटी आएगा ही नहीं. ये एग्जेम्प्ट गुड्स है तो सामने वाले पर्सन से आप जीएसटी नहीं लेंगे, तो अगर जीएसटी नहीं लेंगे तो आपको इसका आईटीसी भी नहीं मिलेगा. सिंपल. देन क्रेडिट ऑफ इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स held in stock can be availed in case of new registration
और वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। वापस एक बार पढ़ो, क्रेडिट ऑन इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स जो कि स्टॉक में पड़े हुए आपके, सिर्फ दो की बात करें, इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स जो स्टॉक में, इन केस ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन और ये बिल्कुल भी नहीं मिलता। इसका आंसर नो गाइज। आपको अगर आपके जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन ले रहे हो या वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, है ना, जैसे आज के दिन आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो, आप न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो या वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए, और आपके पास आज के दिन जो भी स्टॉक पड़ा हुआ है किस चीज का, क्रेडिट ऑफ इनपुट सर्विसेज का पड़ा हुआ है और कैपिटल गुड्स का, कोई कैपिटल गुड्स आपने पहले लाके रखे थे जो आपके पास पड़े हुए, तो आप क्या वो कैपिटल गुड्स या इनपुट सर्विसेज का आईटीसी ले सकते हो? नहीं, इनपुट के केस में अलग है, वो देखेंगे अपन। पहले तो आप इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स को हाईलाइट कर दो, इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। हेल्ड इन स्टॉक कैन बी अवेल्ड इन केस ऑफ न्यू और वॉल्यूंटरी रजिस्ट्रेशन, बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं कर सकते कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस।